माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास विशेष रूप से उन लोगों के लिए, उन लोगों के कंप्लेंट का उत्तर है, और पुरोहितों के लिए मैं बोल नहीं सकता, फिर भी यदि कोई पुरोहित मुझे सुन रहा है या जिन लोगों को कंप्लेंट है, वो अपने पुरोहितों को मेरे क्लास डाल करके अवश्य देना, क्योंकि ये विशेष रिक्वेस्ट कई लोगों से आया और कंप्लेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो टिप्पणियों में हम देख सकते हैं। कई कैथोलिक के भाई लोग ये कंप्लेंट करते हैं, पुरोहित लोग पवित्र मिस्सा के समय पर वचन की घोषणा नहीं करता है। वचन की घोषणा ना करने वाले, और कभी कभी वचन की घोषणा करते हैं, बस ऐसे कुछ न कुछ बातें कहानियां बोल करके खत्म करता है। ये क्या सही है या गलत है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, यदि प्रभु ने हमारे बीच से किसी भाई को पुरोहित के रूप में चुना है, इसलिए चुना है वचन की घोषणा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, संस्कारों को बांटने, स्कूल चलाने या अन्य कार्य करने प्रभु ने नहीं चुना। प्रभु ने चुना है वचन की घोषणा, उनकी शिक्षा ये देने के लिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते हुए यही कहा, जाकर के सिखाने के लिए। सिखाना, जो विश्वास करेगा उनको बपतिस्मा भी देना। रोमियो का पत्र, वहां पर संत पौलुस यही बात बता करके दे रहा है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 से मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 ऑनवर्ड्स, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिल सकता है मनुष्यों को? वो अपने मुख से ईसा मसीह को स्वीकार करना है, हृदय से वो विश्वास करना है। अभी वाक्य 10 में लिखा है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनते हैं और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति होती है। और वाक्य 11, जो उस पर विश्वास करता उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। वाक्य 14 में जाते हैं, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं है, विश्वास करने पर ही उनको मुक्ति मिलेगा। अभी लोग को ईसा मसीह में विश्वास नहीं है, तो वे ईसा मसीह को कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, दुहाई कैसे कर सकते हैं, आराधना कैसे कर सकता है? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है ईसा मसीह ही ईश्वर है। यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना ही नहीं है, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकता है?
इस अज्ञानता के कारण, अविश्वास के कारण कई लोग चर्च को छोड़कर अन्य लोगों के पीछे, मनुष्यों के पीछे, मनुष्यों के बनाए हुए चर्च में, पाषंडता में जा रहा है। क्या कारण है? कलीसिया में पुरोहित शिक्षा नहीं दे रहा है, बाइबल नहीं सिखाने के कारण। यदि आपके पल्ली से कोई व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा है या अन्य चर्च में चला गया, इसका कारण आप स्वयं हैं। मैं उन लोगों को, उन गरीब लोगों को नहीं बताऊंगा। लोग चाहता है वचन सुने, पुरोहित वचन सुनाए, और बाइबल में भी लिखा है यदि लोग वचन नहीं सुना, वचन नहीं सीखा, तो लोग कैसे ईसा मसीह में विश्वास करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए आप मिस्सा अर्पित कर रहा है, यदि लोगों को इस मिस्सा का अर्थ नहीं मालूम है। मेरे इस क्लास के अंदर मतलब नहीं, मेरे हाल में 100 से ज्यादा क्लास हो गया होगा मिस्सा के विषय में। क्यों क्लास ले रहा हूं? लोग विश्वास करें वो मिस्सा बलिदान, वो बाइबल है, उसमें भाग लेते हुए आप प्रभु को ग्रहण कर रहा है, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ईसा मसीह ने इस मिस्सा बलिदान की स्थापना किया और कहा मेरे यादगारी में किया करो, और जब तक ईसा मसीह का सेकंड कमिंग तक मेरे यादगारी में ये किया करो। इसका मतलब केवल वो लास्ट सपर, रोटी खाने का वो भाग नहीं, प्रभु की याद करने के लिए बोला है। इसका मतलब है प्रभु का जन्म, उनका पब्लिक लाइफ, उनके दुख भोग, उनका मृत्यु, जी उठना, स्वर्गारोहण और दोबारा आने का, यह सबको हमें स्मृति करना है। पूरे बाइबल में यही तो है। यदि यह बात लोगों को नहीं सिखाता, धिकार उन पुरोहितों को जो पुरोहिताई लेकर के, पुरोहिताई बोल करके रह रहा है, लेकिन लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा है। और आजकल इतना सोशल मीडिया सब है, अनपढ़ लोग भी एक अच्छा टॉक तैयार कर करके दे सकता है। और थोड़ा सा और पढ़ता हूं, यदि कोई प्रचारक ना हो तो कैसे सुन सकेगा? इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है लोगों को सिखाने के लिए, टीचिंग। और यदि किसी को भेजा नहीं गया तो वो कैसे प्रचारक बन सकता है? जिसको भेजा नहीं है आजकल बाइबल लेकर के, इसलिए दुकानें खोल करके निकोलम बैठा है। क्या कारण है? सब बाइबल कोई ना कोई सीखा है, ना कोर्स किया है, ना कुछ नहीं मालूम, हिंदी पढ़ने के लिए आता है, देखा है तो इसके द्वारा अच्छा कमाई हो रहा है। आजकल अनेकों लोगों का कमाई का साधन है बाइबल बन गया। अनेकों ऐसा गुट चंगाई सभा चला रहा है, गिरा रहा है, पता नहीं क्या क्या नाटक नहीं कर रहा है। लोग उनके पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे चर्च के अंदर वचन नहीं दे रहा है सही। लोग कंप्लेंट कर रहा है, इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं। ये सब पुरोहितों के लिए लागू भी नहीं, मैं माफी भी मांग रहा हूं उन लोगों के लिए जिस चर्च में वचन की घोषणा नहीं करता, जिन चर्चों में रेट्रीटें कंडक्ट नहीं होता, जिन चर्च जो सोए हुए चर्च है, उनको जगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे वाक्य 17 में डायरेक्ट जा रहा हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। इसलिए रोज मिसा में वचन को बांटना जरूरी है। हमारे चर्च के अंदर 2 मेजें होता है, टेबल होता है। एक टेबल का नाम है वचन का टेबल, दूसरा टेबल का नाम है रोटी का टेबल। 2 टेबलें होता है, एक वचन का टेबल और एक रोटी का टेबल। हर कैथोलिक चर्च में होता है। सबसे पहले वचन का टेबल से वचन तोड़ करके लोगों को खिलाना है।
वचन के टेबल से वचन को तोड़ करके लोगों को खिलाना है, तृप्त करना है। इसके बाद रोटी के टेबल से रोटी तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को देना है। इन दोनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों में आता है। यही एक साधन है। यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, इम्मैनुएल हमारे अंदर, हमारे जीवन में आने का दो साधन। हम लोग भले समारी का दृष्टांत, लूकस को सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोग देखते हैं भला समारिया का दृष्टांत। उस दृष्टांत में उस समारी व्यक्ति ने, मैंने एक क्लास से पूर्व में कभी लिया है इसके विषय में, समारी व्यक्ति ने उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहां पहुंचाने के बाद एक दिन उनके साथ रह करके उनकी सेवा किया। अगले दिन जाते वक्त वहां पर लिखा है 2 दनारा निकाल करके वहां पर दिया, और इसके बाद कहते हैं मेरे वापस आने पर मैं बाकी दूंगा करके। मैंने इसका वर्णन किया था, उसको समझाया था, लेकिन एक बार और मैं बताना चाहूंगा। वाक्य 15 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 15 ने 35 दूसरे दिन, जिसका मतलब पहले दिन उनकी सेवा किया। कैसे 34 से अगर पढ़ेंगे 4-5 घटनाएं मिलेगा। उस व्यक्ति उसके पास आना, उसने अपने घावों पर तेल लगाना, अंगूरी डाल करके पट्टी बांधना, अपने सवारी में बैठा करके एक सराय लेकर जाना, हॉस्पिटल जो मैंने बोला सराय में लेकर के जाना, और उसके साथ रह करके उसकी सेवा शुश्रूषा करना। इसके बाद अगले दिन में 2 दिनार निकाल कर मालिक को देना और उससे कहना आप इसकी सेवा शुश्रूषा इससे करना। 2 दिनार इसकी सेवा शुश्रूषा करना, मैं वो लौट करके आऊंगा अभी, तब आगे दूंगा। ये समारी व्यक्ति है ईसा मसीह, भला समारी ये ईसा मसीह। ईसा मसीह ये पाप में पड़े हुए हम लोगों को उठा करके सराय लेकर के गया। सराया वो कलीसिया है। वहां ले जाकर के 2 दिनारा दिया। यही है ईश्वर का वचन और जो संस्कार। 2 दिनार, एक वचन, दूसरा दिनार, ये दोनों मेरे आने तक तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए 2 दिनार दे करके वो वहां से फिर चलते हैं। सेकंड कमिंग का इंतजार, तब तक ये 2 दिनार से हमें चलाना है, ये 1 दिनार से नहीं। ईसा मसीह ने अगर 2 दिनार दिया है, दोनों दिनार होना है। अब मैं लोग करके जाना चाहूंगा लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद 2 शिष्य लोग एम्माउस जा रहे थे। एम्माउस जाने वालों के साथ ईसा मसीह मिल रहे, उनके साथ बातें करते हुए वो जा रहा है। पुराने विधान से लेकर के नबियों के हवाले से कर करके जो कुछ हुआ, अर्थात नए विधान की बातें, ये सब उनको समझाया। समझाते समझाते वो वहां तक एम्माउस तक पहुंच गया। एम्माउस में पहुंचने पर उन लोगों ने बोला आइए हमारे साथ रहने के लिए। वो अंदर गए, आते हैं, दूसरा टेबल पर बैठ गया। पहले कौन सा टेबल था? वचन का टेबल में था, उन लोगों को समझा रहा था। अब दूसरा टेबल में आ गया। वो खत्म होने के बाद वो पार्ट 1 खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट में आ गया, वो है रोटी का। वहां पर वही रोटी आशीष कर करके उन्हें देते हैं और उनकी आंखों से ओझल हो गया। तब उनकी आंखें खुल गया, वो ईसा मसीह को पहचान रहा है। यही तो पवित्र मिसा है। मैंने इस
लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 का वाक्य 13 से एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए 2 बार मैंने क्लास लिया पवित्र यूक्रिस्त, और ये इसका आज भी पवित्र यूक्रिस्त इसके अनुसार ही चल रहा है। मेरे उन क्लासों को देखना, सीखना। पवित्र यूक्रिस्त लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर ये एम्माउस यात्रा में, यदि पवित्र मिस्सा बलिदान को 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक वचन का पार्ट है, एक रोटी का पार्ट है। ये दोनों पार्ट मिलकर के मिस्सा बलिदान है। यहां पर भी हम लोग यही देखते हैं। वचन सुनते वक्त शिष्य लोग क्या कहते हैं, वाक्य 32 के अंदर, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। हृदय को उद्दीप्त करने वाला जो वचन को हमें बांटना जरूरी है। अनेकों लोग वचन सुन करके उद्दीप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए सोचता है जो अन्य लोग जिनको अथॉरिटी नहीं है सिखाने के लिए, वो कुछ भी झूठ मूठ सिखा रहा है, लेकिन उनको उधर कुछ मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। कारण चर्च में आप नहीं कर रहा है। यदि आप चर्च में इस प्रकार देना शुरू करेंगे, चर्च में नियम दिया हुआ है, चर्च में नियम दिया पवित्र बाइबल के अंदर। तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 में वचन को देने के लिए कहा है। समय असमय देना है। इन वचनों को देख करके लोगों को डांटना सिखाना है। प्रभु के मार्ग पर, सही मार्ग पर लोगों को लेके आने के लिए इन वचनों को तुम्हें देना पड़ेगा। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 2, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। यह पुरोहितों का काम है। मिस्सा में तो देना ही देना है, केवल मिस्सा में ही नहीं, जब कभी लोगों से बात करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, बाइबल की बात किया करो, वचन की बात किया करो, यीशु की बात करो, मुक्ति की बात करते करो, बाइबल का वचन कोट कर करके बातें करो। यह हमें सीखना है। समय असमय पर हमें आग्रह करते रहना है। इसके बाद आगे लिखा है, बेटे धैर्य से सदा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ। जो हताश निराश है उन्हें ढारस बंधाना है। पाप का जिंदगी में शराब नशा अन्य बुराई में पड़ा हुआ है, उन्हें डांटो। जो चर्च नहीं आ रहा है, मिस्सा में भाग नहीं ले रहा है, डांटो ना। इसलिए आपको नियुक्त किया है डांटने के लिए, सुनाने के लिए। यदि आप अपना ये कार्य नहीं करता तो ये गलत है। इसके बाद वाक्य 3 में क्या लिखा है, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। ये आज होने का पीछे का कारण ही है। हमारे चर्च में यदि सचमुच में अच्छा वचन बांट दिया होते, इतना पेंटेकोस्टल कलीसिया, इतना पाषंडी कलीसिया नहीं बनना था। एक दूसरे से भी कोई संबंध नहीं है, सब अपना अपना राजा है, सब अपना अपना राज्य में राजा है। अपने अपने घर में खोल दिया चर्च, पाषंडता शुरू कर दिया। ऐसा लोग जा रहा है, यहां चंगाई, यहां चमत्कार, वो है ये है। लोग क्यों चंगाई चमत्कार के पीछे जा रहा है? क्योंकि सच्चा वचन देने के लिए जिसको उत्तरदायी है वो नहीं दे रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7, कलीसिया इकट्ठा था रोटी तोड़ने के लिए, मिस्सा बलिदान के लिए। वहां पर हम लोग देखते हैं पौल का एक लंबा चौड़ा सरमन रात्रि भर दे रहा है। कोई गिर करके मर भी गया क्योंकि उनका उपदेश लंबा हो गया। इस प्रकार कलीसिया को आपको सिखाना है, कलीसिया को सिखाना जरूरी है। यदि पल्ली पुरोहित तो सोएंगे, वो वचन नहीं बांटेंगे, कलीसिया पूरा बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अनेकों
पुरोहितों को उसमें दुख भी नहीं है, चाहे उन लोग कहीं भी जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चर्च आए ना जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द लगना चाहिए, दर्द लगना चाहिए। हमारा एक, मुझे ईश्वर ने जिसे सौंपा है उनमें से एक नष्ट होना, उसमें दर्द लगना चाहिए, रोना चाहिए उसमें, उस व्यक्ति के लिए। हमें जो करना है, मैं कुछ कैनन लो बोल करके देना चाहूंगा इसके ऊपर। पवित्र मिस्सा में वचन घोषणा करना है, इसके विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1346 साफ साफ सिखाते हैं कि होमिली जो प्रवचन मिस्सा बलिदान का एक अभेद्य अंग है, उसको आप हटा नहीं सकता। आपको होमिली देना है, प्रवचन देना है, तैयारी कर करके, तैयार हो करके, उस दिन के अनुसार, उस दिन का पाठ के अनुसार आपको तैयार हो करके लोगों को वचन सिखाना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1154 में 1154 में ये प्रवचन, ये होमिली मिस्सा के अंदर जो होता है, केवल पुरोहित देना है या एक डीकन देख सकता है। कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई और अन्य लोग नहीं दे सकता। मिस्सा बलिदान के अंदर उसके लिए कैनन लो भी है। कैनन लो, रोमन कैनन लो 767/1, उसमें साफ साफ कैनन लो में लिखा हुआ है, मिस्सा बलिदान के अंदर का जो प्रवचन है केवल पुरोहित दे सकता है या एक डीकन दे सकता है, अन्य कोई लोग वहां पर प्रवचन नहीं दे सकते, क्योंकि वो मिस्सा का भाग है और मिस्सा में प्रवचन देना जरूरी है, लोगों को सिखाना जरूरी है। कैनन लो 767/2 के अंदर ऐसा कोई बहुत भयंकर कारण के ग्रेव रीजन लिखा है, ग्रेव रीजन मतलब ऐसा एक रीजन है, हाँ अभी देना मुश्किल है, ऐसे एक कारण के अलावा मिस्सा में होमिली नहीं देना पुरोहितों के लिए वो पाप है, क्योंकि नियम में बांधा हुआ है। पुरोहित लोग मिस्सा के अंदर होमिली देना है। इस होमिली का नियम हर इतवार, हुकुम पर्व, चालीसा काल का हर रोज चालीसा काल का हर रोज और आगमन काल का हर रोज, ये तो पक्का देना ही देना है। और डेली मिसा में लोग आपके सामने हैं तो थोड़ा समय आपको रोज होमिली देना है। वही 767 का चौथा घंटी में लिखा हुआ है, ये पारिश प्रीस्ट, ये पुरोहित जो मिसा अर्पित करने वाला पुरोहित, जिस पल्ली का जो नियुक्त किया हुआ वो पुरोहित, उनके भेड़ों को सही भोजन मिल रहा है, ये इंश्योर करना है। ये नियम है, नियम में बांधा हुआ है। क्यों मिसा में प्रवचन देना जरूरी है? उसका पहला कारण है वो मिसा के एक भाग है। प्रवचन देना केवल बाइबल पढ़ने से नहीं, उसके ऊपर उपदेश देना ये मिस्सा बलिदान के एक भाग होने के कारण। और जैसे एम्माउस की घटना हम लोग देखते हैं, पहले वचन, इसके बाद रोटी का भाग आता है, इसलिए इसको देना बहुत ही जरूरी है। सुनने से लोगों का विश्वास बढ़ता है, इसलिए प्रभु का वचन को सुनाना आवश्यक है मिसा में। इसके द्वारा एक कम्युनिटी लाइफ बन जाता है। कलीसिया, जब कलीसिया को पुरोहित भोजन नहीं दे रहा है, वचन नहीं बांट रहा है, वो उस कम्युनिटी को बिखेर रहा है। इसलिए भेड़े यहां वहां अन्य पड़ोसी के घर में घुस रहा है, क्योंकि आप उसको भोजन नहीं दे रहा है।
कलीसिया में जो पल्ली पुरोहित जब टीचिंग करता है, उनका टीचिंग में एक अथॉरिटी रहता है, अथॉरिटी। उदाहरण के लिए जैसे मुझे कहीं भी रिट्रीट के लिए बुलाते हैं, पल्ली में पल्ली पुरोहित द्वारा बुलाता है, जाता हूं तो सबसे पहले पुरोहित इंट्रोडक्शन देकर के हमें अधिकार देता है, यहाँ का हमारे भेड़ों को तुम भोजन दे दो। वचन देने का अधिकार वो पल्ली पुरोहित हमें देता है, तब हम वहां घोषणा करते हैं। ये कैथोलिक चर्च का एक रूल है। पल्ली पुरोहित जो पैरिश प्रीस्ट है, इसके लिए अथॉरिटी है। उनके अनुमति के बगैर में किसी पल्ली का एरिया में जाकर के, गांव में जाकर के प्रीचिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उस एरिया के लिए, उस परिवारों के लिए शिक्षा देने का अधिकार उनको बिशप ने दिया है, कलीसिया ने दिया है। इसका मतलब वो पुरोहित जब देता है वो आधिकारिक, एक प्रकार का मजिस्टीरियम, उनका वो शिक्षा, इसका मतलब प्रमाणित होना है। ऐसा प्रामाणिक टीचिंग्स देना जरूरी है। इस प्रकार वचन की घोषणा किया, वचन के टेबल से पहले खिलाया, इसके बाद रोटी के टेबल से खिलाते हैं। और एक मैं बताऊं, वचन की घोषणा खत्म होने के बाद हमारे लैटिन धर्म उसमें भी है, ईस्टर्न चर्च में भी, पूर्वी कलीसिया में भी ऐसे, जो वचन का पाठ खत्म होते ही जनता सब खड़े होकर के अपना विश्वास की घोषणा करते हैं। क्या मतलब है इसका? सुनने से विश्वास बढ़ता है, उसी विश्वास को वो लोग दोहरा रहा है। इसका मतलब वचन की घोषणा बहुत ही जरूरी है। वचन की घोषणा खत्म हो गया, लोग खड़े होकर के अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। इसके बाद जैसे तिमोथी का पत्र दिया है, 2 वाक्य 1 से आगे 4 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तुम अपने राजाओं, अधिकारियों, शासकों सबों के लिए प्रार्थना करो। देखो, इसके बाद हम लोग पूरे दुनिया के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। इसके बाद शांति के अभिवादन करते हुए शांति में आकर के प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु को लेके आते हैं। तो विश्वास में लेकर के आना, यह पहला पाठ। एक और बात बता करके खत्म कर दूंगा। अभी लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 को ही ले लीजिए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 को 2 भाग है, रोटी का भाग है, वचन का भाग है। कौन सा भाग ज्यादा समय लिया? ईसा मसीह ने जिस मिस्सा अर्पित किया, चाहे वो अंतिम भोजन के समय का हो, चाहे यहां का हो, ईसा मसीह ने कौन सा भाग के लिए ज्यादा समय लिया? प्रभु ईसा मसीह ने यरूशलेम से लेकर के एम्माउस जाने तक का वो दूरी घंटों लगा, वो वचन की घोषणा में घंटों लगाया। इसके बाद रोटी तोड़ने के लिए कम समय लिया। हमारे मिस्सा में भी ये होना जरूरी है। कई पल्लियों में ये देखने के लिए मिलता है 2-3 मिस्सा होता है। 6 बजे पहला मिस्सा, 7 बजे दूसरा मिस्सा, 8 बजे तीसरा मिस्सा, ऐसा ऐसा बोल करके बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये तरीका सही नहीं है। ये आप लोग विश्वासियों को बर्बाद करने के लिए ऐसा एक नियम बनाया है। आप बहुत ज्यादा भीड़ है, समय को कम से कम 2-3 घंटे का गैप में रखना चाहिए। इतवार का मिस्सा कम से कम 2 घंटे का, कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। उसमें जो वचन की घोषणा, उस पर ज्यादा जोर डालना है। कई लोग बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, ये बहुत ही गलत टिप्पणी। शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा एक टिप्पणी होमिली के लिए नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नहीं है। ईसा मसीह ने लंबा प्रवचन दिया है। कलीसिया को सिखाना है, कलीसिया के हृदय में आग जलाना है। इसके बाद जाकर के आप विश्वास मंत्र बोलिए, विश्वास को दोहराइए। इसके बाद रोटी तोड़ करके दीजिए। मेरे सारे पुरोहितों से मेरा करबंद निवेदन है, प्रार्थना है, जिस प्रकार कैनल लो आपके लिए लिखा हुआ है,
और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा लिखा हुआ है और बाइबल बताता है ईसा मसीह ने यही कार्य के लिए आपको चुना और नियुक्त किया है। आप वचन देना है। एक भी मिस्सा वचन दे बगैर आप खत्म ना करें। एक भी मिस्सा वचन दे बगैर आपने नहीं करना है। वचन के साथ वचन देना है, वचन की घोषणा करना हर एक दिन, रोज, डेली मिसा में भी थोड़ा सा समय हो, तब भी वचन की घोषणा का उस जगह पर। कई लोगों, मेरे को ये भी बहुत दुख लगता है, इंट्रोडक्शन में बस आधा घंटा इंट्रोडक्शन ऐसा बताते रहेगा। इंट्रोडक्शन में लेक्चर डालने का समय नहीं है। उस इंट्रोडक्शन को आप शॉर्ट कीजिए, 1-2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं। उस दिन का क्या मुख्यता है, क्या है, ऐसे ऐसे बोल करके उनका जो वेलकमिंग जगह है, और उसके बाद वचन पढ़ने के बाद वचन को तोड़ करके देना यह जरूरी है। वचन की घोषणा नहीं है आपका मिस्सा में, आप गलत कर रहे हैं, आप पाप कर रहा है। क्योंकि कैनन लो 767 को आप पढ़ना, 1 2 3 4 5 उसको पढ़ते जाइए, उसी के अंदर है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1346 पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मिस्सा विनिदान के लिए। मैं आग्रह करूंगा हमारे बिशप लोग, हमारे पुरोहित लोग इस पर एक्शन लेंगे और लोग मांग करें अपने पल्ली की जो बैठक होता है उसमें मांग करें। हर वर्ष आपके पल्ली में रेटिट होने के लिए मांग करें, आप मांग करें। अनेकों लोग मेरे को फोन करके पूछते पड़ता, मैं बोला हाँ मैं तैयार हूं। इसके बाद सुनने में आया नहीं, उनको बुलाएगा तो नशा बंद करवाता है, हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। टिप्पणी ये मिल रहा है, कोई डर रहा है यहां आकर के नशे के विषय में बता देगा। नशा छुड़ाने वाला व्यक्ति है। मैं बाइबल को ही घोषणा करता हूं, बाइबल की घोषणा। यदि बाइबल में नशा मना है वो तो बताएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे सभी पुरोहितों को बिशपों को समर्पित करें। और बिशपों का धर्म है अपने धर्म प्रांत में हर पल्ली में विश्वासियों को वचन मिल रहा है, इंश्योर करना हर एक बिशप का पहला धर्म। और जिन पुरोहितों को उन्होंने नियुक्त किया है उनके द्वारा करवाना हर एक बिशप का प्रथम कर्तव्य है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 800 समथिंग उस भाग में सब हम लोग यही पढ़ सकता है। निर्णय कीजिए हमारे कैथोलिक चर्चों में रोज मिस्सा बलिदान में वचन की घोषणा हो। लोग इसके लिए ललायत है, लोग भटक रहा है क्योंकि यहां पर सही भोजन नहीं मिल रहा है और लोगों को रेटिट सेंटरों में नहीं भेज रहा है। जहां वचन मिल रहा है वहां नहीं भेज रहा है। लोग इसलिए यहां वहां भटक रहा है, गलत जगह पर जाकर के गलत भोजन ग्रहण कर रहा है, बीमार कर रहा है। निर्णय कीजिए हर धर्म प्रांत में, धर्म प्रांतीय स्थल पर बाइबल कन्वेंशन, डीनरी स्तर पर बाइबल कन्वेंशन, पल्ली स्तर पर बाइबल कन्वेंशन हर वर्ष हो। लोगों को भोजन की कमी नहीं होना चाहिए। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।